प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। शबरंग का यह चौथा भाग है। मनमोहक कृतियों का पटल, महान कृति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज 1360वां कार्यक्रम, चौथे वर्ष की 316वीं शाम है। शबरंग के इस कार्यक्रम में हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए जुड़े हैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से, हैदराबाद से डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, दीदी श्रीमती चंपा जोशी जी, अल्मोड़ा से दिनेश पांडे सर और डॉक्टर निर्मल सर हैं अल्मोड़ा से जुड़े। सबको मैं प्रणाम करता हूँ अभिनंदन के साथ। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को। बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। जय हो। धन्यवाद जोशी जी। आज पटल को संचालित करने का अवसर मिला है। अपनी ओर से मैं कोशिश करूंगा, मुझे इसका अभ्यास तो नहीं है, फिर भी मेरे को आप लोगों का इतना स्नेह मिलता है कि उसे पसंद करेंगे ही आप। तो मोहन कृति पटल पर हमारा ये आज का जो कार्यक्रम है 1360वां है और चौथे वर्ष की ये 316वीं शाम है। आजकल शबरंग कार्यक्रम चल रहा है जिसमें विविध गीत, संगीत और अपनी भावों की अभिव्यक्ति के लिए कोई भी विधा, कुमाऊनी या हिंदी में दिया जा सकता है। फिल्मी गाने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो हमारा चलता रहा है। इसमें आज मैं बुलाने से पहले एक बात कह रहा हूँ इस पटल के लिए। जो हमारे पटल की विशेषता है वो मेरे भाव नहीं है, सभी के भाव हैं। जब प्यार घुला हो छंदों में, जब भाव भरा हो अंतर में, जब सार निहित हो बातों में, जब दिखे यही निज कर्मों में, तब जग हमको पहचानेगा। जाएंगे हम, आएंगे हम सबकी सुध में, आएंगे हम सबकी सुध में। तो निश्चित ही हमारा पटल ऐसा ही है। हमारे इस पटल में प्यार घुला रहता है, भाव भरे रहते हैं और हमारे शब्दों में सार निहित होता है और कर्मों में भी उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो निश्चित ही हमें जग पहचानेगा और हम सबकी सुध में आएंगे। ये पटल उसी के लिए बना हुआ है। तो मैं सबसे सर्वप्रथम आज दिनेश पांडे जी को बुलाऊंगा कि वह अपनी उपस्थिति दें और अपने रचना से कृतार्थ करें। जो ये आपका ये तो मैं आज अपना उत्तराखंड का एक गिरीश तिवारी जी का एक गीत है, माइक ऑफ कर दीजिए। धन्यवाद। तो गिरीश तिवारी गिरदा का गीत है, बड़ा अच्छा गीत है और बड़ा प्रसिद्ध गीत है, उत्तराखंड से संबंधित है हमारा। इसमें उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा प्यार हिमाला, भूमि तेरी जय जयकारा प्यार हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा प्यारे हिमाला, भूमि तेरी जय जयकारा प्यारे हिमाला। पर मुकुटो तेरो यूं झलको, पर मुकुटो तेरो यूं झलको, छलके गल गंगा की धारा प्यारी हिमाला, आहा छलके गल गंगा की धारा प्यारी हिमाला।
उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला। तली तली तराई कोनी, तली तली तराई कोनी, मुकुनी मली मली भबरा हर हिमाला, मुकुनी मली मली भबरा हर हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला। बद्री के दारा का द्वार याचना, बद्री के दारा का द्वार याचना, उछना कनखल हरिद्वारा हर हिमाला, उछना कनखल हरिद्वारा हर हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला। काली धौलिका छाल जानी, काली धौलिका छाल जानी, जानी नन ठोला कैलासा माला, आहा जानी नन ठोला कैलासा माला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला। पार्वती को मैं छू, पार्वती को मैं छू, छू शिव जी को सरासा हिमाला, छू शिव जी को सरासा हर हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला। धनमयेड़ी मेरी ओ जनमा, धनमयेड़ी मेरी ओ जनमा, हुई जो तेरी कोख महाना हर हिमाला, हुई जो तेरी कोख महाना हर हिमाला। मरी लो तरी लो, मरी लो तरी लो, ये जो एल त्यार म्यार पाना हर हिमाला, ये जो एल त्यार पाना हर हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला, भूमि तेरी जय जयकारा हर हिमाला। धन्यवाद, आभार। हाँ, मैं डॉक्टर निर्मल पंजी आ गए हैं, तो अब उनका चार्ज मैंने अभी लिया था, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप संचालन कीजिएगा। अभी मैंने केवल दिनेश पांडे जी को बुलाया है, अब आगे को आप आमंत्रित कीजिएगा। माइक माइक खोल लीजिएगा, माइक।
8 बजे तक फिर मेरे को निकलना है ना एक जगह, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि आज कोई और लोग कर लेते करके। आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। ठीक है, तो आप जाएंगे तो मैं कर लूंगा। ठीक, आप जाएंगे तो फिर मैं चार्ज ले लूंगा। तो कल हमारे गोपाल दाजू रह गए थे, गोपाल दाजू का नेटवर्क बीच में वो हो जाता है, इसलिए पहले गोपाल दा को ही आमंत्रित कर लेते हैं। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। गोपाल दा स्वागत छू। डॉक्टर साहब प्रणाम आपको, आपको संचालन बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम करो। मेरे को जिला बिलुना के बाद हम ये किस्सों कुछ पहाड़ में हम घर का भाई बजाओ में खोल करना वाले साहब जो बकाई को बजाओ बजाओ रे लो। चलो बका मिले तो ये सब गीत सुनाई थे एड वी सुनाई भी गीत का सुन दो भिनल साइड तो ब्याह दिन देखो जी, ब्याह दिन बाद भिन कहे देश में आप जब बची हुई थी लगी तो साई भी बात देखने साई गए आज सालों बाद शायद का मिलना कह कौतिक में हूँ जो वह धुना, लेकिन मुसीबत अच्छी कि अब तो शायद जवान है ये तो वो कसी पछाड़ल ये बात चल रहा है तो साई को अब भिन को बतून है कि वो कसी पछाड़ा अब पछाड़ बतून है तब क्या होना थे ये भी आप लोगों को सुनो। या बटी कोला हम वो भीना ताबटी आया तुम, या बटी में ओना वो भिंजो ताबटी आया तुम, पज जब मेरे को देखा वो भीना हली अकल घूम वो भीना ताबटी आया तुम, ये कशी मेरे को पछाड़ा भीना लिखिलो दिल मुझे, ये कशी में को पछाड़ा भीना लिखिलो दिल मुझे, मीजा सुबाना को ने तीन अलबड़ा जिल मुझे वो भीना अलबड़ा जिल मुझे, अब एजला ऐसी जागली झूला जाकबे कोई नहीं घूम, बज जब मेरे को देखा वो भीना हली अकल घूम वो भिंजो ताबटी आया तुम, सुनो पिंगा वो हाला काट के लिप गौ में मूंग माव हली हो गौ में मूंग माव, सुनो पिंगा वो हाला काट के लिप गौ में मूंग माव हली हो गौ में मूंग माव, आंग में लगे ल्यूं लबी लज में बीतना फूलू वाव वो भी ना बेतना फूलू वाव, आई झुमको वाला हाल चुनिया जो बाजला छुम छुम, बजे जब मेरे को देखा वो भिंजो हली अकल घूम वो भिना ताबटी आया तुम, कानू में हाला सुन कुंडल जो छन भत नन वो भिंजो जो छन भत नन, ये कानू में हाला सुन कुंडल जो छन भत नन, ये गुलाबी हेली साड़ी हो जाको हॉल सुकिल दानव भीना सुकिल जाको दान, कपाऊ में जी लगबे भीना में उल हो कुम कुम, बजे जब मेरे को देखा वो भिंजो हली अकल घूम वो भीना ताबटी आया तुम, पहली ये बात छोड़ो हो भीना के हो गो सुनो अब, ये पहली ये बात भूल जो भीना के हो गो देखो अब, मेरे मुख यश बान है गो सो जो पीछा को डब वो भीना पीछा के जो सो डब,
अब माया मोहा का ही यम जी हो फुटन पैगी सुम बज जब म्यो को देखा लव भिन्न ऐली अकल गुम व भिंजो ताबटी आया तुम ये फोन धम्याला चौलने तिनी बाव खुलिया छन वो भिन्न यो बाव खुलिया छन ये फोन धम्याला चौलने तिनी बाव खुलिया छन वो भिंजो बाव खुलिया छन ये सब निशानी बता मिला अब भूलिया झन वो भिन्न अब भूलिया झन बाकी जाकोला तुम गीत वती में नाचो ठुम ठुम बज जब म्यो को देखा वो भिंजो हली अकल गुम वो भिन्न तबटी आया तुम ये मोबाइल में जिन्हें डबल में जेबुल छाया खाली वो भिन्न जेबुल छा खाली जाया तुम वती कतिक वे बात है ही जाली वो भिंजो वे बात है ही जाली बाकी चाह पानी पे दूध जलेबी सब छो तुम झुम बज जब म्यो को देखा लवा भिन्न ऐली अकल गुम व भिंजो ताबटी आया तुम या बटी ऊनो मिलो भिन्न ताबटी आया तुम बज जब म्यो को देखा लवा भिंजो ऐली अकल गुम व भिन्न ताबटी आया तुम। धन्यवाद आप लोगों। बहुत बहुत गोपाल दा, आप तो क्या लिखते हैं गजब। मतलब वो साली और मतलब जो चित्रण आपने किया है ना विभिन्न परिस्थितियों का, वो गजब आपका अद्भुत रहता है। तो तुम्हारा हर चीज नई हूँ और यो यहाँ बठी आला तुम वहां बठी मैं बोला यहाँ बठी आला तुम और मैं देख में तुम्हारा हो जाए गुम बहुत गजब, क्योंकि इतनी सुंदरता है वो जवान हो गई है। तो क्या बात लिखी आपने। तो मैं इसके साथ बुला रहा हूँ छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलेंगे तो पूछेंगे हाल। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बुला रहा हूं मैं। अभी प्रणाम करते हुए हमारे पीएस कालाकोटी जी बहुत समय बाद आ रहे हैं। छोटी सी दुनिया है कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल, अपना हाल बताइएगा। स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर पंत जी। मैं इस बीच वन विभाग की तरफ से आदि कैलाश, ओम पर्वत की यात्रा और पंचाचूली यात्रा पर था। तो आवाज आ रही है? हाँ। तो प्रोग्राम ऐसा है वन विभाग का कि लोगों ने गांव छोड़ दिए हैं, वहां से सब आ गए हल्द्वानी, दिल्ली, देहरादून। आखिरी गांव है कुट्टी गांव, वहां कोई नहीं है, खाली बीएसएफ और आईटीबीपी है। तो ऐसे ही गुंजी में, ऐसे ही नपच्चियों में, ऐसे ही नरमा वैली में, तो उसको वापस बसाने के लिए सरकार का प्रयास चल रहा है। अब रोड जा रही है, वहां रोड नहीं बन रही है, तो नहीं तो चाइना ऊपर से आ जाएगा। इस संबंध में हम गए थे 10 दिन का टूर। तो यही हमारी वो है फिर 10 दिन की यात्रा। बहुत अच्छा लगा वहां देख के। स्पेशली मैंने फोटो भेजी थी पटल पर, अब किसने देखी किसने नहीं देखी वो तो मालूम नहीं है। मोहन जोशी जी को सब भेजी थी। तो आदि कैलाश की हमने डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को भी भेजी थी। मेरे को भेजी थी, मैंने देखी सर। देखी है ना। तो अब एक लोक कथा में सिनूरी पंछी होती थी पहले हमारे बागेश्वर दुगपट्टी कौन सी वैली हमारी पुंगर वैली में। तो जहाँ वो पंछी रहती है, बोलती है, तो वो बड़ा संपन्न इलाका माना जाता था। लेकिन लोगों की मति खराब हुई, उसको जला दिया पंछी को। तो हमारे यहाँ हम लोग सब पलायन को मजबूर हो गए हैं, खड़िया खोद गई है और खेतें दब गए हैं। तो सिनूरी पंछी का सांप लग गया है हमको। तो उसमें एक पंडित जी थे, पंडित जी ने खेत में आग लगा दी अपने धान के उसमें टुकड़े में। तो उसको श्राद्ध में जाना था। तो वो कथा अब लोक कथा में कविता के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। सिनूरी पंछी की लोक कथा। ये जो कुमाऊनी में धान पाकी खेतों मां काटी खेत खलिहाना, धूप
सुखी दिनों की पहचाना। आई बसी गे सिनोरी घोल बढ़ाई, वे आना पड़ी घोल में सजाई। तो थुपड़े में अंडे दे दिए सिंदूरी पंछी ने। ऐसा कहते हैं जहाँ सिंदूरी में ब्याह गई वो चीज खत्म ही नहीं होती है। पंडित जी को जाना था श्राद्ध में, पंडित जी सुबह सुबह धान मांडने गए, जल्दी जल्दी धान मांड के ले आता हूँ, फिर श्राद्ध करने जाऊंगा, जजमान के यहाँ भात भी खाऊंगा, दक्षिणा भी मिल जाएगी। तो अब धान छीटना पंडित जो आयो, छीटन धान जैसा का तसा रहो। खत्म ही नहीं हो रहे हैं। जान छो श्राद्ध जजमाना का घर, धान छोड़ी पण जो कह दक्षिणा की फिकर। पानी का धारा में देखी तिल जो भीजी, दुखी रे मना भयो धान छोड़ी दक्षिणा लीजी। तू पोड़ में जाई लगाई दियो आगा, सिनोरी बिचारी उड़ी गे छयोरागा। सिनोरी उड़ी उड़ी चिचायो, पुण जो बड़ा निर्दयी, जलायो सबों की आशा भाग्य सबों का निमाई। धर्म भूलायो धान का लोभ में फूटी छो करामा, जो तिला नसी गया नी करो पुण्य को धराम। सिनोरी को श्राप लाग्यो खेत भयो बिराना, ना धना फिर फूले न आयो तो समाना। श्रद्धा बिना श्राद्ध भयो बिन धन बिना मन खोको, धरती रोई आकाश रोई सिनोरी का शोक शोका, सिनोरी का शोक शोक। सिनोरी का श्राप लग गया हमारे इलाके में। अब कुछ नहीं हो रहा, लोग बो भी नहीं रहे, खड़िया खुद गई, शेरे सब दब गए हैं। ये सिनोरी को पंडित जी ने आग लगा दी थोपड़े में, तो तब से हमारे इलाके का सत्यानाश हो गया। ये कविता मैंने सिनोरी लोक कथा के हिसाब से सुनाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो ये जो अन्य विषय हैं जो कि पारंपरिक कविता का है उससे अलग आपने सुदूर जहां तक लोगों का ध्यान नहीं पहुंच पाया है, तो बहुत बहुत ये आपका एक अभिनव एक नवाचार है। तो बहुत सुंदर आप एक नए किस्म के आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं पटल को। बहुत बहुत साधुवाद। कालाकोटी जी प्रणाम। और मैं एक रचना में ये तैयार किया था, मैं सुना दे रहा हूँ। और कालाकोटी जी को मैंने इसी उससे आमंत्रित भी किया था, इसी को मैं सुना भी दे रहा हूँ, कि भूल भुला जाऊंगा मैं। पहचाने रास्ते तुम कहीं तो मिलोगे, कालाकोटी जी कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाँ। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते तुम कहीं तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाँ। हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा, हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा। लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी
छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे सीखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में धीरज खोना, आग में जल के भी जो निखरे वही है सच्चा सोना, आग में जल के भी जो निखरे वही है सच्चा सोना, वही है सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे दिल की दौलत मत ठुकराओ, देखो पछताओगे, आज चले जाते हो जैसे लौट के भी आओगे, दिल की दौलत मत ठुकराओ, देखो पछताओगे, आज चले जाते हो जैसे लौट के भी आओगे, लौट के भी आओगे। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाँ। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाँ। छोटी सी ये दुनिया। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पटल के हंसमुख गिरीश दाजू को, अपनी रचना सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। दाजू, गोपाल दाजू प्रणाम करूं, चंपा दीदी प्रणाम करूं, बाकी सब यार जूनियर से सुभाषिष दीर्घायु को और आज चंपा दी हमारे तुम्हारी शोभा बहन नहीं है रही, चलो कोई बात नहीं, तो शोभा है तो शोभा बढ़ जाए। तो एक गीत पहाड़ी गीत मैं लिख रहा हूँ, जब वक्त हमारे उत्तराखंड न्यार हो, न्यार है देर उत्तर प्रदेश में न्यार है देर, एक बार मैं गाँव गई अपन वहाँ झूला दी मई से, तो मैया मंदिर से रणखेत में झूला दी मैया मंदिर में गया, वहाँ मैंने माए प्रार्थना करी और वही प्रार्थना जो मैंने मनन करी वो मैं चित्रित करा अपन कविता में, कविता गीत में ध्यान सुनिया। गोपाल दा ध्यान आकर्षण करना चाहूँ, तिलक दाजू। भगवती मैया में पढ़ाए गए भगवती मैया में पढ़ाए गए तेरा द्वारा गए पढ़ाए गए तेरा द्वारा गए भगवती मैया में पढ़ाए गए भगवती मैया में पढ़ाए गए मन को उचैन चीजो दगड़े ले रे मन को उचैन चीजो दगड़े ले रे धूप दीप फल फूल पत्यासा ले रे धूप दीप फल फूल पत्यासा ले रे आई में न्यायो केले मन में ले रे आई में न्यायो केले मन में ले रे भगवती मैया में पहाड़ा गए भगवती मैया में पहाड़ा गए योरो पहाड़ा पयड़ी न्यार है गोची योरो पहाड़ मयड़ी न्यार है गोची हबशी कपटी नेता
छोड़ीबे एगोची हबशी कपटी नेता छोड़ीबे एगोची रामपुर तीरा में सब लुटे यूं रामपुर तीरा में सब लुटे यूं भगवती मैया में पहाड़ा यूं भगवती मैया में पहाड़ा यूं अब हम कहनी मैया रिद्धि सिद्धि दी दे अब हम कहनी मैया रिद्धि सिद्धि दी दे पहाड़ा विकासाली जी मल बाट दी दे पहाड़ा विकासाली जी मल बाट दी दे काम धंध कारोबार की बड़े की चरे यूं काम धंध कारोबार की बाढ़ के चरे यूं भगवती मैया में पहाड़ा यूं भगवती मैया में पहाड़ा यूं नंती नाटुला की जो शराबा छुड़े दे नंती नाटुला की जो शराबा छुड़े दे बेबेनी चली बेटियों की डड़ा डड़ रुके दे बेबेनी चली बेटियों की डड़ा डड़ भूले दे हसमुख रूणा लीजी लाचार है गे यूं हसमुख रूणा लीजी लाचार है गे यूं भगवती मैया में पहाड़ा है गे यूं भगवती मैया में पहाड़ा है यूं हुई जवन देवी कटान रुके दे हुई जवन देवी कटान रुके दे जंगव उजाड़ी जानी तूफान थमे दे जंगव उजाड़ी जानी तूफान थमे दे निकट लड़ाई बोटा तकड़ी चरे यूं निकट लड़ाई बोटा तकड़ी चरे यूं भगवती मैया में पहाड़ा है यूं भगवती मैया में पहाड़ा है यूं पहाड़ा का मैसा सब परदेस जानी पहाड़ा का मैसा सब परदेस जानी कुड़ी बड़ी ऊनेरी सब कन्यारी है जानी कुड़ी बड़ी ऊनेरी सब कन्यारी है जानी रोक गाड़ पलायन की आस में भरे यूं रोक गाड़ पलायन की आस में भरे यूं भगवती मैया में पहाड़ा है यूं भगवती मैया में पहाड़ा है यूं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर। भगवती मैया में पहाड़ गयूं, बहुत सुंदर। पूरे पहाड़ की व्यथा कथा और पहाड़ का पलायन, पहाड़ का विकास, क्या समीक्षा है, चिंता है, पूरा विशद विवरण है। बहुत सुंदर रीता जी, और वैसी रसिक कंठ है आपका। और अब हम आगे बढ़ते हैं। होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो। तो मैं डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, अपने भूले बिसरे गीतों के पिटारे में से कुछ सुन करके लाएंगे मंच के लिए, पटल के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जनुजा को भी प्रणाम। जनुजा जी बहुत स्वागत है आपका जी। प्रणाम। मैं एक
भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वागत स्वागत मीरा जी का। तो देखिएगा कितना निभा पाता हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कभी मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो, जग में सभी घुमायो, खर्च न खोटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो, भव सागर तरायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख रस गायो, पायो जी धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये अलग राग है और तिलक दाजी ने मालकोस राग में प्रस्तुत किया, बड़ा सुंदर। उन्होंने मालकोस, क्योंकि एक ही गाने को बहुत राग में गाया जाता है। आपने जो प्रस्तुत किया ये लता मंगेशकर ने इसी जिसमें आपने प्रस्तुत किया इसी में गाया है लता मंगेशकर। और आपका जो है मालकोस राग में आपने बड़ा, क्योंकि एक ही गाने को माइक जी जी माइक बंद आप तो बहुत रागों में गाया जा सकता है कि भजन को गाने को, तो आपने बहुत सुंदर मालकोस राग में उसे प्रस्तुत किया। और एक ये भी था, तो कई और भी हो सकते हैं। तो उसके बाद मैं
से बुलाना चाहूंगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, कहीं न कहीं कभी न कभी कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई। तो अभी आ गए बहुत से, हमको बहुत समय से भूल बिसरा दिए हुए और हमको अकेला छोड़ गए। अभी फिर से अपनी उपस्थिति से रौनक उपस्थित करने देने वाले हमारे संचालक, प्रमुख संचालक जो है जन्नुदा, और जन्नुदा को मैं आमंत्रित भी कर रहा हूँ। इसके बाद संचालन का मैं दायित्व भी सौंप रहा हूँ, मुझे भी कहीं निकलना है और वंदा को सुनने का वो अब अगले दिन सुन लेंगे। तो मुझे आज्ञा भी दीजिएगा, मुझे निकलना भी, मैंने पहले भी कहा था। फिर अब डॉक्टर तिलक राज जी ने इस आश्वासन पर मुझे छोड़ा कि फिर हम संभाल लेंगे करके। तो मैं क्षमा याचना के साथ मुझे आज्ञा दीजिएगा। और जन्नुदा, निर्मल पंत जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब तो मेरे ख्याल से समय की घड़ी की सुइयां जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गई है। तो चलिए कोई नहीं, 2 पंक्तियां कहते हुए फिर निर्मल जी अभी 4 मिनट है, अभी 4 मिनट आपके 8 बजे कहा हमने। अच्छा जी चलिए पहले तो प्रणाम करता हूँ जितने भी लोग हमारे पटल से जुड़े हैं, हमारे डॉक्टर BS जी, दिनेश जी, गोपाल दा और हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी, तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी। और प्रणाम करता हूँ हमारे जो पटल के संयोजक हैं परमानंद मोहन दा। आप सबका आभार है, आप सबका स्नेह है। लेकिन थोड़ा बहुत आजकल समय जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो जा रहा है। चलिए 2 पंक्तियां सुनाऊंगा, सब रंग का ही कार्यक्रम होगा आज। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बनकर, रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बनकर, जो नहीं तुझे गंवारा, जो नहीं तुझे गंवारा, मुझे खाक में मिला दे, मुझे खाक में मिला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है, मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है, माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा दी, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं
तेरी याद जो भुला दे, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, तेरी याद जो भुला दे, तेरी याद जो भुला दे। पटेल की यादें हम कैसे भूल सकते हैं, और पटेल में जुड़े हुए इतने सारे लोग, इतने प्यारे प्यारे लोग जो हमें इसलिए प्यार और आशीर्वाद देते हैं, उन सबको हम भुला नहीं सकते, दिल में बसे रहते हैं। इसलिए वो दूसरा दिल तो हो ही नहीं सकता जो तुम्हारी यादों को भुला दे और तुम्हारे दर्शनों को भुला दे। चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 8 बज चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब कार्यक्रम को मैं संचालित कर आगे बढ़ाऊं, लेकिन कल से फिर एक मौका मोहनदा को दीजिए। मोहनदा आ गए ना आज? मोहनदा को नहीं, बुलाना उन्हीं को है, मोहनदा को बुलाता हूँ। ठीक है। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, सबका इसलिए प्यार आशीर्वाद देते हुए मैं कार्यक्रम को सौंप रहा हूँ हमारे मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा को। मोहनदा, प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। आदरणीय जनोदा, बहुत आभार, प्रणाम, अभिनंदन आप सबका। डॉक्टर तिलक राज सर जी का सुंदर संचालन के लिए और पुनः संचालन के लिए डॉक्टर निर्मल सर का बहुत आभार और जनोदा का बहुत आभार। पटेल में जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर तिलक सर, चंपा दीदी जी, आदरणीय हसमुख सर और हमारे दिनेश पांडे जी, डॉक्टर निर्मल जी, जनोदा, डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, सबको प्रणाम। मेरी यात्रा गढ़वाल की रही 31 मई से लेकर के आज ये 4 जून को मैं घर पहुंचा हूं, जिसमें बद्रीनाथ जी की शरण में था, उसके बाद जोशीमठ, ओली और उसके बाद ऋषिकेश एक शाम रहा हूँ, और उसके बाद एक शाम कल हल्द्वानी रहा, और उसके बाद अभी आपके सानिध्य में बैठने का मुझे अवसर मिला है। सबको धन्यवाद। आइए, समय हो चुका है। एक गीत, हालांकि गला बैठा हुआ जुकाम से, कटी पतंग फिल्म का एक गीत है, जितना गा पाऊँ सुनिएगा। मुकेश जी की आवाज़ में है, आनंद बख्शी जी का यह गीत, जिसमें R.D. बर्मन जी ने संगीत दिया है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में हमें तो गुजरना नहीं। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती कलियां सही, खूबसूरत बहारों की गलियां सही। जिस चमन पे तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। आए कस में ये रस में सभी छोड़ के, तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के, या चला जाऊंगा मैं ये
घर छोड़ के, जिस जगह एक पल भी, जिस जगह एक पल याद तेरी भी, सताने लगे। हाँ मैं जरा भूल गया हूँ। तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के, या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह एक पल भी ठहरना नहीं, इस जगह एक पल भी ठहरना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। मैं गा नहीं पाया इस गीत को, क्षमा चाहता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ, भूल गया हूँ। लेकिन बहुत अच्छा निभाने का आपने प्रयास किया। जो 1971 में फिल्म बनी थी कटी पतंग, कटी पतंग फिल्म का गीत है। मुकेश जी ने इसको बड़ा खूबसूरत गाया था और राजेश खन्ना जी का सुंदर सा अभिनय था। आर डी बर्मन साहब ने इसमें संगीत दिया था और गीत लिखा था आनंद बख्शी जी। बड़ा ही खूबसूरत गीत था और मोहम्मदा ने बहुत सुंदर इसको निभाने का प्रयास किया। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से मुझे तो गुजरना नहीं। तो चलिए मोहम्मदा, बहुत आभार है और मुकेश जी के आप फैन हैं और इस बहाने मुकेश जी को याद करते हैं, उनके गीतों को ताजा कर हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मेरे ख्याल से समय हो चला है। अन्य अगर कीर्तिकारों को नहीं बुला पाया होगा इस पटल पर तो उनसे क्षमा लेंगे, कल फिर उनको बुलाएंगे। और मैं चलता हूँ सीधे अब एक छोटी सी समीक्षा के लिए तिलक राज जोशी जी के पास। तिलक राज, प्रणाम करता हूँ आपको भी और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हम दोनों की ओर से पटल में सभी को सादर दंडवत प्रणाम। तो मैं आज का जो हमारा सबरंग कार्यक्रम रहा, सबसे विशेषता तो आज की ये रही कि आज का संचालन तीन व्यक्तियों ने किया, बहुत अच्छा रहा। ये ऐसा अद्भुत संयोग शायद ही कभी मिले। तो शुरुआत मैंने की थी संचालन की, फिर डॉक्टर निर्मल पंत जी आ गए और उसके बाद हमारे वास्तविक जो हमेशा संचालन करते हैं, जिनको हमने उसका सर्वाधिकार सौंपा है, वो स्वयं उपस्थित हो गए। तो ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात रही। तो सबसे पहले दिनेश पांडे जी को बुलाया, मेरे द्वारा ही बुलाया गया। तो उन्होंने उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकार नर हिमालय, इस तरह से एक सुंदर प्रस्तुति दी और बड़े सुंदर ढंग से इसे आपने निभाया। उसके बाद हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी को बुलाया गया। तो बिष्ट जी ने एक बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की, गीत प्रस्तुत किया, जिसमें एक साली और जीना का कई वर्षों बाद भेंट होती है। बचपन में कभी भेंट हुई थी और बाद में भेंट होनी है। अभी भेंट हुई नहीं है, भेंट होनी है। और उसे कौतिक में जाने का प्रोग्राम बना है, साली का भी, उधर से जीजा का भी। तो दोनों की फोन में बात हो रही कि आप आना। अब प्रश्न ये है कि वो पहचानेंगे कैसे? 15-20 साल बाद मिले हैं। जो छोटी साली थी वो बहुत सयानी हो गई, जवान हो गई है, तो पहचानेंगे कैसे? तो बहुत सुंदर ढंग से साली बतलाती है कि हम यहाँ से आएंगे, तुम वहां से आना। और मुझे पहचानना बड़ा सरल है, बहुत सहज है। मैं अपनी पहचान बतलाती हूँ। सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि मेरी जैसी बान अल्मोड़े में कोई नहीं है। तो आप समझ जाना, जो सबसे सुंदर बान होगी वे मैं ही हूँ करके। और दूसरी बात, वो अपने बान की विशेषता बतलाती है कि मेरे गले में मूंग की माला है और
मेरी आंगड़ी विशेष प्रकार के फूलों से बनाई है, उसमें विशेष प्रकार के फूल के झपरे हैं और कान के कुंडल बहुत छोटे छोटे हैं और मुझे देखते ही आपके होश गुम हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसी वाली बात जो बतलाते तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर, बड़ा रसिक और आनंददायी माधुर्यपूर्ण ये गीत सुना, बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी ने सिनुरी पंछी के विषय में एक मार्मिक कथा, लोक कथा सुनाई और ये कथा मैंने तो आज पहली बार सुनी और बहुत हृदय स्पर्शी लगी है, बहुत हृदय स्पर्शी। और देखिएगा गांव में वो सिनुर पक्षी जहाँ होती है, जहाँ रहती है, ऐसी मान्यता है कि वहाँ अनाज बहुत हो जाता है, काफी पर्याप्त होता है। तो एक इनके इलाके में जो बतलाया कि सिनुर पक्षी थी और उस धान के खेत में उसने अपने अंडे दे दिए थे। तो पंडित जी का खेत था, वो पंडित जी धान को छिटक रहे थे, लेकिन वो धान के पूरा हो ही नहीं रहा था, इतना अधिक हो गया था कि छिटकते जा रहे थे और धान और खाद बढ़ते जा रही थी। तो पंडित जी को कहीं दूसरी जगह जाना था और पंडित जी लोग जैसा डॉक्टर साहब का करना है कि पंडित दक्षिणा का लोभ ही अधिक होता है तो अपने दक्षिणे के लोभ में आग लगा देता है खेतों को और वो सिनुर पक्षी के बच्चे भी मर जाते हैं, वो तो उड़ जाती है। तो उसके उड़ने से ही सारा वो इलाका जो है अभिशप्त हो गया है, वहाँ कोई भी अब इस तरह की खेती नहीं होती जैसे पहले हुआ करती। बहुत मार्मिक लोक कथाएं, इन लोक कथाओं का क्या महत्व रहता है, कितना अधिक महत्व रहता है कि वे उसमें अंदर से जैसी बात आती है और लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह की विकृतियां हुई, प्राकृतिक रूप से हमने कुछ गलतियां अवश्य की हैं जिसके कारण हमारे को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। ये सांकेतिक चीजें होती हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। तो डॉक्टर निर्मल पंत ने स्वयं एक बहुत सुंदर फिल्मी गाना सुनाया, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, तुम कहीं तो मिलोगे, तुम कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। और बल्कि उन्होंने इसी गाने को गाकर डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी को बुलाया था। उनका ये गाना बहुत सुंदर रहा। फिर गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी आए, उन्होंने उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ उस समय की परिस्थिति का वर्णन किया है और वो भगवती मैया के पास जाते हैं और भगवती मैया से प्रार्थना करते हैं कि मैं तेरे लिए पहाड़ आया हूँ और तेरे लिए उज्जैन लाया हूँ। उज्जैन माने चढ़ावा, जो मैं थाली में नहीं लाया हूँ बल्कि मन में लाया हूँ, उसको मैं अपने मन में लाया हूँ। बहुत बड़ी बात कही है आपने अपनी कविता में। मन का तो भावना से जो चीज दी जाती है वो तो बहुत ऊंची होती है। और उन्होंने कहा कि पृथक राज्य तो हो गया है, इसके पृथक होने के समय जो रामदूत जैसे जो जघन्य कृत्य हुए वो शूल से चूकते रहेंगे, किंतु अब हे माँ तू इस प्रदेश को रिद्धि सिद्धि प्रदान करना और यहाँ की जो बुरी आदतें हैं लड़कों में, बच्चों में, जुआ शराब आदि, उसको छुड़ा देना और बालिकाएं जो असुरक्षित है यहाँ उनको सुरक्षा में डाल देना और यहाँ के भूमि, नदी, नाले, पेड़ पौधे जिन पर माफियों की दृष्टि गड़ी हुई है उनसे इसे बचा देना। उसके बाद मेरा ही नंबर आया तो मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये गाया। और डॉक्टर पंत जी के अनुसार ये मालकोस राग में था। मैंने बतलाया मैं राग वाग कुछ नहीं जाता हूँ, गा देता हूँ, तो जो भी राग निकला तो उनके अनुसार ये मालकोस राग में मैंने प्रस्तुत किया। फिर जनार्दन जन्नुदा आए, हमारे संचालन भी किया आपने और ये अपना एक गीत प्रस्तुत किया, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद में जो भुला दे, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। बहुत सुंदर ढंग से आपने इसका निर्वहन किया। और अंत में हमारे पटल के सेना नायक कहें क्या कहें उनको, सर्वे सर्वा वही हैं, तो उन्होंने आज अपनी बड़ी लंबी यात्रा से आए हैं, तीर्थ यात्रा से, उनको तीर्थ यात्रा की हार्दिक बधाई के साथ और शुभकामनाओं के साथ उन्होंने अपनी एक गीत सुनाया, फिल्मी गीत कटी पतंग से, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। हमारे जोशी जी मुकेश के फैन हैं
और जोशी जी को मैं अपनी एक बात बताऊं, मेरी माता जी मुकेश की इतनी फैन हो गई, मैं गाता था, मुझे भी मुकेश बहुत पसंद था, तो जो ही मुकेश का गीत आता था तो मैं मम्मी को सुनाता था, अपनी माता जी को सुनाता था ईजा। तो बाद में उनको इतना अभ्यास हो गया, रेडियो में जो ही गाना आया तो बाहर मानो मैं बर्तन धो रहा हूँ, क्योंकि उन दिनों बर्तन मैं टीचर था, बर्तन धोने के लिए बाहर आता था, तो ईजा दौड़ते हुए आएंगे, तिलू तेर गायन आएगा, तिलू तेर गाना होगा, तिलू तेर गाना होगा, माने कि वो मुकेश का गाना आ गया। तो मैं दौड़ के वापस हाथ धो के वैसे ही आ जाता था और माताजी और मैं सुनते थे गाने को। लेकिन दुर्भाग्य से जिस दिन उनकी डेथ हुई, ये मुकेश की, अमेरिका में गए थे वो, तो उस दिन भी माताजी मेरे साथ थी, तो ईजा इतना रो गई कि मुझे उनको चुप कराना मुश्किल हो गया। उन्होंने उस दिन क्या, दूसरे दिन भी खाना नहीं खा पाई, बड़े उदास हो गई, बहुत बुरा। तो उससे गान गाच उड़न को उससे गान गाच जैसे जान हाल मर्जी उनके दे उससे गान गाच। तो उनको ये हुआ कि वो गाना, उसको पता चल गया था कि मैं मर जाऊंगा, तभी वो ऐसा गाना गाता था। सीधी सादी नहीं, पुराने आदमी। तो ये किस्सा सुनाऊंगा। धन्यवाद बहुत बहुत, ये मैंने अपना एक माता जी की याद आ गई तो आपको सुना दिया। जी, बड़ी सुंदर समीक्षा के लिए तिलक राज जोशी जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और समय भी हो चला है, चलो चलते चलते हंसी का खजाना लाते हैं पटल पर, और हंसते गुनगुनाते हुए पटल से आज की शाम हम लोग विदा लेंगे। तो गिरीश दा को बुलाता हूँ पटल पर। गिरीश दा। बहुत बहुत धन्यवाद जनता, बहुत आनंद हो रहा। तिलक राजू समीक्षा सुनने तो बहुत आनंद आएगा। बहुत एक ऐसी मतलब वाणी आपकी है, दिल को छूती है राजू। आप दीर्घायु रहे, हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। तो शहर कोणे अपन मेहर से पकड़े और नना के अपन लगड़ आज तक सिनेमा देखे कभी नहीं लिखा। तुम मेरे कहीं नना कहीं अब अपन देखे सिनेमा देखो नहीं लिखा कभी। मैं सुनो तुम पूर्व ही पारे बागे सोबनिया इस जगह सिनेमा देखे जर्सिया, पारे बागे सोबनिया इस जगह सिनेमा देखे जर्सिया बल तुमको शर्म ने लाज ने, तो मैं इसके गुणों चुप कर आचार्य यार सिनेमा बढ़नी जो परिवार देकर देखने लायक चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, जय जयकार हो गिरीश दा। हंसते हुए पटल को आप जो है उद्यापन की ओर ले जाते हैं, विदा करते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है और पटल के साथ जुड़े रहते हैं, आपका इसमें प्यार मिलता रहता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी के मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपको मुस्कुराते देखता हूँ, बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक जी तो बहुत जोर से हंसते हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चला है। और पटल से अब हम क्षमा याचना करते हुए कल मिलने की उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ प्रणाम, पहला नमस्कार। कल फिर मुलाकात होती है इसी पटल पर, एक नई उमंग, नए उत्साह, नए जोश के साथ। तो कल मिलते हैं, तब तक कहता हूँ शुभ रात्रि। धन्यवाद जनुदा, धन्यवाद डॉक्टर तिलक प्रणाम जोशी जी, चंपा दीदी, हसमुख जी, जनुदा, आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी, सबको प्रणाम, आभार। सभी जुड़े हुए लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, प्रणाम सबको।